न्यू टॉपिक है बायनॉमियल थ्योरम। तो बायनॉमियल थ्योरम है क्या वो समझ लेंगे। आप सबको अगर मैं पूछता हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बच्चों, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बाद में मैं बोलता हूँ बच्चों ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बोलो, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब बराबर है। लेकिन जब मैं आपको a प्लस बी रेस्ट टू पावर 5 का फॉर्मूला पूछूंगा, a प्लस बी रेस्ट टू पावर 5, तब दिक्कत आ जाएगी। बराबर है। और मैं अगर पूछता हूँ a प्लस बी रेस्ट टू पावर 100, तो भी तो आप बोलोगे सर इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे लर्न करोगे। और एक फॉर्मूला अगर पूछता हूँ a प्लस बी प्लस सी रेस्ट टू पावर 5, इसकी थर्ड टर्म क्या रहेगी, इसकी जो थर्ड टर्म है वो क्या रहेगी। अब इसमें आती है दिक्कत। तो इनसे पहले एक कंसेप्ट है, उसे बोला जाता है पास्कल ट्रायंगल। उसे क्या बोला जाता है बच्चों, पास्कल ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल क्या रहता है वो समझ लो पहले। तो समझ लो पास्कल ट्रायंगल, मैंने यहाँ पे 1 नंबर लिखा, ये नंबर एज इट इज, ये नंबर एज इट इज, इन दोनों के ये नंबर एज इट इज, इन दोनों की एडिशन, इन दोनों की एडिशन कितनी बच्चों 2, ये वाला नंबर एज इट इज। नेक्स्ट मैं कलर चेंज करते जाता हूँ, 1 एज इट इज, इन दोनों की एडिशन कितनी बच्चों 3, इन दोनों की एडिशन कितनी बच्चों 3, ये नंबर एज इट इज। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर, मैं अगर ये नंबर एज इट इज लिखता हूँ, इन दोनों की एडिशन कितनी होगी बच्चों 4, इन दोनों की एडिशन होगी 6, इन दोनों की एडिशन होगी बच्चों 4, और ये वाला नंबर एज इट इज। ये जो ट्रायंगल बना रहे अपन इसे बोलते बच्चों पास्कल ट्रायंगल। इसे क्या बोलते हैं अपन, पास्कल ट्रायंगल। और एक टर्म एक्सटेंड कर देंगे अपन, तो 1 एज इट इज, इन दोनों की एडिशन कितनी बच्चों 5, ये नंबर एज इट इज 10, ये वाला नंबर एज इट इज 10, 4 प्लस 1 इज 5, और ये वाला नंबर एज इट इज। इसे बोलते हैं बच्चों अपन पास्कल ट्रायंगल। इसे क्या बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल। लेकिन पास्कल ट्रायंगल है क्या वो समझ लो पहले। पास्कल ट्रायंगल कब यूज करते हैं और क्या है इसका मीनिंग, क्या है पास्कल ट्रायंगल। यहाँ से टर्म एक ही जो टर्म है वो कम करते जाना है, और यहाँ से बी की टर्म जो है वो कम करते जाना है। तो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला ए प्लस बी रेस टू पावर 1 का, तो वो फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों ए प्लस बी, वो क्या रहेगा ए प्लस बी। अब ये फॉर्मूला स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का पावर एक से कम हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ए, और बी स्क्वायर का पावर और एक कम हो जाएगा तो हो जाएगा बच्चों बी। तो फॉर्मूला बन गया देखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर से करना बच्चों। अब मुझे बोलो बच्चों यहाँ पे ए क्यूब है, ए क्यूब का पावर यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और एक कम हो जाएगा ए। सेम प्रोसीजर रियल बी क्यूब है, बी का पावर कम हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बी। तो फॉर्मूला बन गया बच्चों अपना ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब बराबर है। सेम अब हमें प्रोसीजर यहाँ पे करनी, ए रेस टू पावर 4 और बी रेस टू पावर 4 है बच्चों। तो ए रेस टू पावर 4 यहाँ पे होके क्या हो जाएगा ए क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट बी का पावर कम होते जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों बी क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा बी। तो बन गया फॉर्मूला ए प्लस बी रेस टू पावर 4 का फॉर्मूला बच्चों ए रेस टू पावर 4 प्लस 4a³ बी प्लस 6a² बी स्क्वायर प्लस 4ab³ प्लस बी रेस टू पावर कितना 4 बराबर है। सेम प्रोसीजर से अगर नेक्स्ट वाला फॉर्मूला बनाते हो ए रेस टू पावर 5 का, तो यहाँ पे हो जाएगा वो बच्चों ए रेस टू पावर 4 a³ a² ए, यहाँ से बी की पावर कम कर चलो बी रेस टू पावर 5 है, वो यहाँ पे आके हो जाएगा b4 b³ b² एंड बी। तो फॉर्मूला बन गया बच्चों ए प्लस बी रेस टू पावर 5 का फॉर्मूला ए रेस टू पावर 5
प्लस 5a⁴ प्लस b प्लस 10a³ b² प्लस 10a² b³ प्लस 5ab⁴ प्लस b⁵ ये फॉर्मूला बन गया किसका, a प्लस b⁵ तो पास्कल ट्रायंगल कब यूज करना है, जब आपको फॉर्मूला फिफ्थ पावर तक पूछा जाता है। लेकिन आप बोलोगे सर आपने तो पॉजिटिव वाले फॉर्मूले बोले, सब माइनस वाला फॉर्मूला ही नहीं बोला। तो माइनस में क्या करना है, अल्टरनेट साइन देते जाना है। क्या देते जाना है, अल्टरनेट। तो पहला जो आएगा प्लस, सेकंड वाला जो आएगा माइनस, बाद में आएगा प्लस। सेम ईयर प्लस माइनस प्लस माइनस, नेक्स्ट ईयर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सेम प्रोसीजर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर मैं माइनस का फॉर्मूला बोलता हूँ तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, नेक्स्ट यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो रिमेंबर दिस, ये है पास्कल ट्रायंगल। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, पास्कल ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल कब तक यूज करना बच्चों, अप टू 5 पावर, अप टू क्या, 5th पावर। नेक्स्ट है, इसके बाद आता है जनरल टर्म a प्लस बी, a प्लस बी रेस्ट टू पावर n का फॉर्मूला। क्या बोला, a प्लस बी रेस्ट टू पावर n का फॉर्मूला। और n जो है वो पॉजिटिव इंडेक्स, वो क्या है, पॉजिटिव इंडेक्स है। अगर ऐसी कुछ है उसका फॉर्मूला है बच्चों nc0 x रेस्ट टू पावर n इंटू a रेस्ट टू पावर 0 प्लस, मुझे बोलो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, nc1 x रेस्ट टू पावर n-1 इंटू a रेस्ट टू पावर 1। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी बच्चों, nc2 x रेस्ट टू पावर n-2 इंटू b टू द पावर 2 प्लस nc3 x सॉरी अपन ने क्या किया, इन टर्म्स ऑफ ए बी फॉर्मूला लिया ना अपन, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ ए बी फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, anc0 a रेस्ट टू पावर कितना n इंटू b रेस्ट टू पावर 0 प्लस nc1, तो a टू द पावर, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, क्या होगी n-1 इंटू b रेस्ट टू पावर 1 प्लस nc2 a रेस्ट टू पावर कितना होगा बच्चों, n-2 इंटू b टू द पावर 2 प्लस nc3 a टू द पावर कितना होगा बच्चों, n-3 इंटू b टू द पावर कितना 3 प्लस सो ऑन अप टू कहाँ तक जाना बच्चों, ncn a रेस्ट टू पावर 0 इंटू b रेस्ट टू पावर n अप टू a रेस्ट टू पावर 0 इंटू b रेस्ट टू पावर n। रिमेंबर दिस, ये हो गया a प्लस b रेस्ट टू पावर n का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होगा बच्चों ये a प्लस b रेस्ट टू पावर n का फॉर्मूला। अब मैं अगर पूछता हूं इसमें कि कोई भी एक टर्म निकालनी, क्या निकालनी, टर्म, तो उसे बोलते हैं अपन जनरल टर्म। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, जनरल टर्म। अगर आपको इसमें कोई नंबर गिवन है और वो बोलते हैं कि जनरल टर्म निकालो, क्या निकालो, जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब कोई भी टर्म बोल सकते हैं वो आपको बोल सकते हैं कि 5th टर्म निकालो, 4th टर्म निकालो, 2nd टर्म निकालो, 3rd टर्म निकालो। तो रिमेंबर दिस, जनरल टर्म का फॉर्मूला बच्चों, जनरल टर्म का फॉर्मूला टी ऑफ r प्लस 1 इज इक्वल्स टू ncr a टू द पावर n-r इंटू b टू द पावर r इंटू b टू द पावर r। व्हाट इज r प्लस 1, वो टर्म रहेगी। अगर आपको 5th टर्म बोली जाती तो r की वैल्यू कितनी लोगे बच्चों, 4। r की वैल्यू कितनी लोगे, 4 प्लस 1 इज 5th टर्म। रिमेंबर दिस। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, मतलब आपको जल्दी क्लियरिफाई हो जाएगा। अब सपोज क्वेश्चन है आपको 1/3, एग्जांपल ले लेंगे, मतलब आपको जल्दी क्लियरिफाई हो जाएगा। एग्जांपल है फाइंड 9th टर्म, फाइंड 9th टर्म ऑफ expansion of 1/3 प्लस a² रेस्ट टू पावर 12, रेस्ट टू पावर कितना बच्चों, 12। अब मुझे बोलो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या बोलो बच्चों, पहले वो बोलो।
तो जनरल टर्म का फॉर्मूला बोला मैंने आपको, टी ऑफ आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। अपने को नाइन्थ टर्म निकालनी। नाइन्थ टर्म मतलब आर प्लस वन की वैल्यू कितनी दी आपको 9। तो रिमेंबर दिस, आर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 8। आर की वैल्यू कितनी होगी 8। आर प्लस वन इज 9 है, तो आर की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों आपको 8। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भूल जाते कि आर्थ टर्म आर प्लस वन टर्म रहती है, रिमेंबर दस। तो अपने को कौन सी टर्म है, नाइन्थ टर्म निकालनी। तो आर की वैल्यू कितनी बन गई उसके लिए 8। ए की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, ए की वैल्यू गिवन है आपको 1/3 और बी की वैल्यू गिवन है बच्चों आर स्क्वायर। तो फॉर्मूले में डाल दो। तो टी ऑफ नाइन्थ टर्म निकालनी, तो एन कितना दिया बच्चों, कितना पावर है टोटल 12। तो एन की वैल्यू दी है 12। सी आर, आर की वैल्यू कितनी दी बच्चों अपने को 8 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी बच्चों 1/3 रेस्ट टू पावर 12 माइनस 8। तो 12 माइनस 8 कितना बच्चों 4 इंटू बी रेस्ट टू पावर आर, तो ए स्क्वायर रेस्ट टू पावर आर की वैल्यू कितनी बच्चों अपने को 8। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करो। तो 12 सी 8 को कैसे लिखोगे बच्चों, 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 8 इज 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 1 का फोर्थ पावर 1 रहेगा 3 रेस्ट टू पावर 4 इंटू ए रेस्ट टू पावर 16। ए रेस्ट टू पावर कितना 16। इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 3 रेस्ट टू पावर 4 इंटू ए रेस्ट टू पावर 16। अब इसे कैंसिल आउट करो बच्चों। क्या क्या कैंसिल होती है इसमें टर्म कैंसिल होगी 8 फैक्टोरियल गेट कैंसिल। और कुछ कैंसिल होता है क्या देखो, 4 3 जा 12, 12 गेट कैंसिल। और क्या कैंसिल होगा बच्चों, और 2 1 जा, और वो जगह 5 जा, बराबर है। तो वो इक्वेशन मिल जाएगा अपने को 11 इंटू 5 इंटू 9 अपॉन 3 रेस्ट टू पावर 4 इंटू ए रेस्ट टू पावर 16। तो इसे और सिंप्लीफाई करो, इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो। 11 इंटू 5 इंटू 9, 3 रेस्ट टू पावर 4 है, मतलब 3 कितने बार है 4 बार है, इंटू ए रेस्ट टू पावर 16। तो 9 गेट कैंसल, और कुछ डिवीजन में होता है क्या नहीं। तो 11 5 जा 55 अपॉन 3 3 जा 9 ए रेस्ट टू पावर 16। तो ये कौन सी टर्म मिल गया अपने को, नाइन्थ टर्म ऑफ दिस एक्सपांशन। ये जो एक्सपांशन दिया आपने को उसकी कौन सी टर्म निकाली है बच्चों अपन ने, नाइन्थ टर्म। नेक्स्ट है और एक एग्जांपल ले लेंगे। क्वेश्चन है फाइंड टेंथ टर्म in the expansion of 3a plus 4 upon a raised to power 30। तो मैंने अभी स्ट्रैटेजी बताई, टेंथ टर्म निकालनी, मतलब आर की वैल्यू कितनी बच्चों 9। आर की वैल्यू कितनी है 9। एन की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, एन इज इक्वल टू 13, ए इज इक्वल टू दिया आपको 3a और b इज इक्वल टू दिया बच्चों आपको 4/a। तो टी ऑफ r प्लस 1 का फॉर्मूला रहता है बच्चों एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। आपको टी ऑफ टेंथ टर्म निकालनी, मतलब 9 + 1। तो एन की वैल्यू कितनी बच्चों 13। सी आर की वैल्यू कितनी है 9 इंटू ए की वैल्यू कितनी बच्चों 3a रेस्ट टू पावर n माइनस आर। तो 13 में से 9 चले गए 4 इंटू बी कितना बच्चों 4 अपॉन ए रेस्ट टू पावर आर। तो आर की वैल्यू कितनी है 9। तो आप इसे सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 9 इज 4 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 3 रेस्ट टू पावर 4 इंटू ए रेस्ट टू पावर 4 इंटू 4 रेस्ट टू पावर 9 अपॉन ए रेस्ट टू पावर 9। अब इसमें जो कैंसल आउट होता है उसे कैंसल आउट करो। इसमें क्या कैंसल आउट होगा, ए रेस्ट टू पावर 4 इसमें चले जाएगा, तो इसमें पावर कितना रहेगा बच्चों 5। नेक्स्ट 13 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करो तो उसे लिख सकते हैं अपन 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू
2 into 9 factorial into 3 raised to power 4 into 4 raised to power 9 अपॉन a raised to power 5। बस अब इसे सिंप्लीफाई करना और जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों, 9 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 4 3 जा 12, 12 12 गेट कैंसिल, 2 1 जा ये हो जाएगा बच्चों 5, ना जाएगा 5। तो अपने को इक्वेशन दिखेगी बच्चों 13 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 3 रेज टू पावर 4। तो 3 रेज टू पावर 4 को कैसे लिख सकते हो बच्चों, 3 को 4 बार लिखना इंटू 4 को 9 बार लिखना, 4 को कितने टाइम्स लिखना है, 9 टाइम्स लिखना है। तो आप एक काम कर दो, इसे अगर आपको ज़्यादा सिंप्लीफाई करना बेस्ट वे से, तो मैं इसकी एक स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। 3 कितने बार है बच्चों, 4 बार, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो मैं उसे 9 इंटू 9 लिख सकता हूँ और कैलकुलेशन कंज्यूम हो जाएगी। अब 4 रेस्ट पावर 9 है, तो मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, उसे अपन लिख सकते हैं 4 इंटू 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 4। तो 4 4 की एक एक पेयर अगर करेंगे तो हो जाएगा 16, बराबर है कि नहीं। तो 16 इंटू 16 तो हो जाएगा 256। उसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 256 इंटू 256 इंटू 256 इंटू 4 अपॉन ए रेस टू पावर 5, ए रेस टू पावर 5। अब मल्टीप्लाई कर दो बच्चों इसे, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 9 9 जा 81। इन सब का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए बच्चों, बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो इसका मल्टीप्लीकेशन अगर करते तो वो आ जाएगा 143 इंटू 1620 इंटू 65536 अपॉन ए रेस टू पावर 5। तो फाइनल सॉल्यूशन आएगा 15182069 अपॉन ए रेस टू पावर 5। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं आता एग्जाम में, लेकिन आप स्ट्रैटेजी समझ लो बस। अपन ने ये ओवरऑली एग्जांपल लिया था, एक सेलेक्ट किया, उसे सॉल्व किया। तो ये अपन सीखे अभी तक प्लस के लिए। अब क्वेश्चन कैसे जो दिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन है फाइंड द कोएफिशिएंट, वो आपको बोलेंगे कोएफिशिएंट क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x cube in the expansion of x square plus 3 root 2 upon x raised to power 9 अब हमें ये x है, हमें क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। इसका कोएफिशिएंट निकालना है x क्यूब, जो इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे, फैक्टराइज करोगे जब रेज़ टू पावर 9 के फॉर्मूले में, जो x क्यूब का कोएफिशिएंट है वो निकालना है। अब कैसे निकालोगे, उसकी प्रोसीजर समझ लो पहले। सबसे पहले चीज, अब आपको x क्यूब दिया है तो पहले जो जो चीजें चाहिए वो लिख लो। मुझे गिवन क्या बोलो, a की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू बच्चों 3 रूट 2 अपॉन एक्स और n की वैल्यू बच्चों 9। अब आप तो r की वैल्यू तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि अपॉन में भी टर्म है। तो ये टाइम में क्या करना है, r को r ही कंसिडर करना है। तो t ऑफ r प्लस 1 का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, एन सी आर ए टू द पावर, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन एन माइनस आर इंटू बी रेज टू पावर आर। तो इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, एन कितना है 9 CR इंटू ए की वैल्यू कितनी बच्चों एक्स स्क्वायर रेज टू पावर एन माइनस आर, तो हो जाएगा 9 माइनस आर इंटू बी कितना बच्चों 3 रूट 2 अपॉन एक्स रेज टू पावर आर, रेज टू पावर व्हाट आर। अब इसे सिंप्लीफाई करो, 9CR को वैसे लिखो इंटू एक्स टू द पावर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हो तो 18 माइनस 2R इंटू 3 बाय रूट 2 रेज टू पावर R अपॉन एक्स रेज टू पावर R। आप सबको लॉज ऑफ इंडसेस मालूम है, a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n। तो उस हिसाब से इन दोनों टर्म को अगर सॉल्व करोगे तो इक्वेशन क्या मिलेगी बच्चों, 9CR इंटू एक्स टू द पावर
18 माइनस 2r माइनस r इंटू 3√2 रेस टू पावर r। नेक्स्ट अब इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, 9cr इंटू एक्स रेस टू पावर 18 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 18 माइनस 3r इंटू 3√2 रेस टू पावर r। लेकिन ऑब्जर्वेशन करो, आपको किसका कोएफिशिएंट निकालना, हमें किसका कोएफिशिएंट निकालना बच्चों, एक्स क्यूब का। किसका निकालना, एक्स क्यूब का। तो एक्स क्यूब का है मतलब एक्स की टर्म है अभी अपने पास, बराबर कि नहीं, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट निकालना है तो इसे कंपैरिजन करने पड़ेगा एक्स क्यूब के साथ। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कंपैरिजन करने के बाद 3 इज इक्वल टू कितना बच्चों, आपको मिल गया 3 इज इक्वल टू 18 माइनस 3r, 18 माइनस 3r माइनस 3r इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3r इज इक्वल टू 18 माइनस 3 तो हो जाएगा 15। तो अपने को r की वैल्यू मिल गई बच्चों, कितनी मिल गई r की वैल्यू 5, r की वैल्यू कितनी मिल गई 5। तो वो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, किस में सब्स्टिट्यूट कर दोगे बच्चों, इक्वेशन में। तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा, r की वैल्यू हमें मिली है 5, कितनी मिली है 5। तो अपना स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वो है t ऑफ r प्लस 1 ये, तो इसमें उसे सब्स्टिट्यूट करना है तो हो जाएगा 9 r की वैल्यू कितनी बच्चों 5 इंटू, अब मुझे बोलो बच्चों जब r की वैल्यू आप 5 सब्स्टिट्यूट करोगे ये एक्सप्रेशन में तो आपको एक्स क्यूब ही मिलने वाला, तो उसको क्या को कैलकुलेट कर दो, एक्स क्यूब इंटू 3√2 रेस टू पावर r की वैल्यू कितनी बच्चों 5, कितनी है 5। अब इसे सिंप्लीफाई करो बस, तो 9c5 तो उसे कैसे लिख सकते हो बच्चों, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 इज 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 का 5th पावर इंटू √2 का 5th पावर इंटू एक्स क्यूब। अब इसे सिंप्लीफाई करो, 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 रेस टू पावर 5 इंटू √2 रेस टू पावर 5 इंटू एक्स क्यूब। अब जो टर्म कैंसल आउट होती है उसे कैंसल आउट कर दो, तो 5 फैक्टोरियल गेट कैंसल। नेक्स्ट और क्या कैंसिल होता है बच्चों, 3 1 जा 3 2 जा 6 6 गेट कैंसल, 4 1 जा 2 जा। अब बस इसे सिंप्लीफाई करना, तो सिंप्लीफाई कर दो बच्चों इसे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 रेस टू 5 को कैसे लिखने को बोला था मैंने, 3 स्क्वायर का 3 स्क्वायर इंटू 3, तो 3 स्क्वायर कितना बच्चों 9, 9 9 से कितना बच्चों 81, तो 81 इंटू 3 इंटू 2 रेस टू पावर 5, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू √2, तो 2 2 का कितना बच्चों 4, तो हो जाएगा 4√2 इंटू एक्स क्यूब। तो टी ऑफ आर कितना, टी ऑफ आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा बच्चों, इसे मल्टीप्लाई करो 9 2 से 18, इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो वो मिल जाएगा 1 2 2 4 7 2 √2 एक्स क्यूब। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना मिल गया बच्चों, वो मिल गया 122 472 √2। ये है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट है, अब ये हो गया फॉर प्लस। जब माइनस का फॉर्मूला था एक्स या ए प्लस बी का फॉर्मूला सीखा था अपन ने, क्या सीखा था, ए प्लस बी रेस्ट पावर एन का फॉर्मूला, एन सी जीरो एक्स टू द पावर ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर 0 प्लस एन सी 1 ए टू द पावर एन माइनस 1 इंटू बी टू द पावर 1 प्लस सो ऑन अप टू एन सी एन ए टू द पावर 0 इंटू बी टू द पावर एन। अब जब माइनस का फॉर्मूला सीखते हो, किसका, माइनस, तो माइनस में मैंने पास्कल ट्रायंगल में एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि अल्टरनेट साइन आता है, तो उसी हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, a माइनस बी रेस्ट पावर एन का फॉर्मूला बनेगा एन सी 0 ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर 0 माइनस एन सी 1 ए टू द पावर एन माइनस 1 इंटू बी टू द पावर 1 प्लस एन सी 2 ए टू द पावर एन माइनस 2 इंटू बी टू द पावर 2 माइनस एन सी 3 ए टू द पावर n minus 3 into b to the power 3
प्लस सो ऑन अप टू एन सी एन। तो यहाँ पे लिखना पड़ता है -1 रेस्ट टू पावर एन सी एन ए रेस्ट टू पावर 0 इंटू बी रेस्ट टू पावर एन। तो -1 रेस्ट टू पावर एन रहेगा, क्योंकि देखो पास्कल ट्राइंगल में देखो, एक स्ट्रैटेजी देख लो पहले पास्कल ट्राइंगल में, आपको जल्दी क्लियरिफाई हो जाएगा कि क्या हो रहा है। ऑब्जर्व करो वाला, स्क्वायर केस में प्लस साइन आता है, क्यूब केस में माइनस आता है, फोर्थ पावर में प्लस आता है, लास्ट टर्म देखो, नेक्स्ट टर्म जो आती है वो माइनस टर्म आती है, तो उसकी वजह से -1 रेस टू पावर एन, की वजह से क्या -1 रेस टू पावर एन। तो इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला रहता है, जनरल टर्म फॉर माइनस कुछ नहीं, बस माइनस का ये रहता है टी ऑफ आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1 रेस टू पावर आर, -1 रेस टू पावर आर एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। ये किसका फॉर्मूला? जनरल टर्म का। क्या है? जनरल टर्म का फॉर्मूला, लेकिन किसके लिए बच्चों? माइनस के लिए। किसके लिए? माइनस के लिए। चलो फिर माइनस के लिए एग्जांपल लेते हैं कुछ। अगर आपको बोला जाता है फाइंड द, कुछ क्वेश्चंस लेके, बाकी कुछ नहीं है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना। फाइंड द फिफ्थ टर्म, find the fifth term in the expansion of in the expansion of x square minus 4 upon x cube raised to power 11, raised to power what? 11। अब मुझे बोलो बच्चों, अपने को कौन सी टर्म निकालनी? फिफ्थ टर्म। तो आर की वैल्यू कितनी रहेगी? 4। आर की वैल्यू कितनी रहेगी? 4। ए की वैल्यू कितनी दी बच्चों आपको? एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू दी है 4 अपॉन एक्स क्यूब, और एन की वैल्यू दी है आपको 12। तो टी ऑफ आर प्लस 1 का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? -1 रेस टू पावर आर इंटू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। तो -1 रेस टू पावर आर, आर की वैल्यू कितनी बच्चों? 4 इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी गिवन है? एन की वैल्यू 11 है, पावर में 11 है ना, तो 11। तो एन की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 11। तो 11c4 इंटू ए की वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 11 माइनस 4। तो 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 7। नेक्स्ट बी, बी की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन एक्स क्यूब रेस्ट टू पावर कितना बच्चों? 4। बस इसे सिंप्लीफाई करना। तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे? -1 का फोर्थ पावर क्या रहता है बच्चों? पॉजिटिव, मतलब जो भी टर्म मिलेगी वो पॉजिटिव रहेगी। 11c4 को कैसे लिखोगे? 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 4, तो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेस टू पावर 7 टू ज़ा 14, तो हो जाएगा 14 इंटू 4 रेस टू पावर 4 अपॉन एक्स रेस टू पावर 12। अब सिंप्लीफाई करते चलो बस। कैसे सिंप्लीफाई करोगे बच्चों? कोई टर्म ले लो। 11 को कैसे लिखोगे? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एक्स रेस टू पावर 12, गेट कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 4 रेस टू पावर 4 को आपको स्ट्रैटेजी सिखाई थी मैंने। 4 इंटू 4 इज 16, और 16 इंटू 16 कितना? 256। नेक्स्ट 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल गेट कैंसिल। नेक्स्ट और को क्या क्या कैंसिल होता है देखो, 4 2 ज़ा 8, 8 गेट कैंसिल। नेक्स्ट और क्या कैंसिल होता है? 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा, बस अब इसे मल्टीप्लाई करना, तो इक्वेशन मिलेगी 10 इंटू 3 इज 30, तो 330 हो जाएगा 330 इंटू 256 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 84480 एक्स स्क्वायर। तो ये क्या मिल गया बच्चों अपने को? फिफ्थ टर्म, मतलब टी ऑफ 4 प्लस 1, मतलब ये मिल गया आपको फिफ्थ टर्म ऑफ दैट एक्सपांशन। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन ले लेंगे। जैसे अपन ने क्या निकाला था? कोएफिशिएंट,
क्या निकाला था, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट का क्वेश्चन ले लेंगे। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर x रेज टू पावर -3 in the expansion of x minus 1/2x रेज टू पावर 5, रेज टू पावर कितना बच्चों 5। तो अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करोगे, a की वैल्यू मालूम है आपको x, b की वैल्यू मालूम है बच्चों आपको 1/2x, n की वैल्यू मालूम है बच्चों आपको 5, नेक्स्ट x रेज टू पावर -3। तो आप सबको फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला बच्चों, t ऑफ r+1 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर r। अब इसमें कंफ्यूजन कर देते हो आप, तो -1 रेज टू पावर r इंटू नेक्स्ट क्या हो जाता है बच्चों, फॉर्मूला है एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। कन्फ्यूज कुछ भी नहीं होना, ठीक है। -1 रेज टू पावर आर इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, तो 5 आर की वैल्यू मालूम नहीं है, इंटू ए कितना दिया बच्चों x, तो x रेज टू पावर कितना हो जाएगा 5 माइनस आर इंटू बी की वैल्यू कितनी बच्चों 1/2x रेज टू पावर कितना बच्चों 5 रेज टू पावर आर, सॉरी रेज टू पावर कितना आर। अब इसे सिंप्लीफाई करो, -1 रेज टू पावर आर इंटू 5 CR को कैसे लिखोगे, उसे वैसे ही रहने दो, 5 CR इंटू एक्स रेज टू पावर हो जाएगा बच्चों 5 माइनस आर इंटू 1/2 रेज टू पावर आर इंटू एक्स रेज टू पावर आर। बेस सेम है तो पावर की क्या होगी सब्ट्रैक्शन, क्योंकि डिवीजन में टर्म है। तो -1 रेज टू पावर आर 5 CR/2 रेज टू पावर आर इंटू एक्स रेज टू पावर 5 माइनस आर तो हो जाएगा -2r। वो कैसे दिखेगा, -1 रेज टू पावर आर 5 CR/2 रेज टू पावर आर इंटू एक्स रेज टू पावर 5 - 2r, वट 5 - 2r। लेकिन हमें क्या निकालना है वो देखो, किसका कोएफिशिएंट निकालना है, x रेज टू पावर -3, इसका कोएफिशिएंट निकालना है x रेज टू पावर -3 का। तो मुझे बोलो इसको किसके साथ इक्वेट करोगे, x रेज टू पावर 5 - 2r इज इक्वल टू x रेज टू पावर -3 के साथ। तो इसे कंपैरिजन करो बच्चों, क्या आ जाएगा 5 - 2r इज इक्वल टू -3, ये -3 उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 8 इज इक्वल टू 2r। तो r की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों 4, r की वैल्यू कितनी मिल गई 4, तो डाल दो वहाँ पे। तो t ऑफ 4 + 1 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 4 इंटू 5c4/2 रेज टू पावर 4 इंटू एक्स रेज टू पावर, वहाँ पे अगर 4 सब्सटीट्यूट करते हो तो कितने मिलेगा -3। तो इसे सिंप्लीफाई करो, माइनस का 4th पावर रहता है वो, और 5c4 की स्ट्रैटेजी बताई मैंने कितना रहता है वो 5/2 रेज टू पावर 4। तो 2 रेज टू पावर 4 को कैसे लिखोगे बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 4, 4 4 16, तो हो जाएगा 16 इंटू एक्स रेज टू पावर -3। तो एक्स रेज टू पावर -3 का कोएफिशिएंट कितना मिलेगा बच्चों 5/16। एक शॉर्टकट है, सम ऑफ कोएफिशिएंट, सम ऑफ कोएफिशिएंट के लिए, तो क्या है सम ऑफ कोएफिशिएंट के लिए शॉर्टकट, तो उसके लिए शॉर्टकट है बच्चों, अगर आपको इक्वेशन दी है ax + by + cz + d और कुछ भी टर्म, अप टू कुछ भी टर्म रहने दो, या फिर ऐसे लिखो, या उसके अलावा ऐसे लिखो बच्चों, a1x + b1y + c1z + d1 कोई भी अप टू सो ऑन, अप टू लास्ट टर्म, अप टू व्हाट लास्ट टर्म कोई भी रहने तो सपोज वो an है, और या फिर ऐसे लिखो फिर x1 y1 x1 x2 x3 ऐसे लिखो फिर, मतलब आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, x1 x2 और ऐसे लिखता हूँ
a1 x1 plus a2 x2 plus so on an xn रेस्ट टू पावर, अगर m दिया है, क्या दिया है m, और आपको बोला है सम ऑफ कोएफिशिएंट कितनी, सम ऑफ कोएफिशिएंट, तो शॉर्टकट देखो क्या है, कुछ भी नहीं, a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन अप टू an की एडिशन करनी है, और जो पावर में टर्म है उसे एज इट इज रखना है। आप बोलोगे सर हाउ इज इट पॉसिबल, क्या हाउ इज इट पॉसिबल, चलो चेक करते। आपको सपोज दिया है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, बोले इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो हो जाएगा 12x प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा 9, बराबर है। अब इनके जो कोएफिशिएंट है उनकी सम करो, इसके जो कोएफिशिएंट है उनकी सम करो, तो 4 प्लस 12 इज 16, 16 प्लस 9 वो हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। मैंने शॉर्टकट से बोला है, शॉर्टकट से करेंगे, देखो x का कोएफिशिएंट कितना बच्चों 2 प्लस कांस्टेंट टर्म कौन सी बची, सिर्फ 3, तो 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस 3 कितना बच्चों 5, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, इंस्टेंट सॉल्यूशन, क्या इंस्टेंट सॉल्यूशन। तो क्या करना है, उसके जो भी कुछ कोएफिशिएंट रहेंगे माइनस के फॉर्मेट में रहते हो, अगर आपका कहना है सर माइनस में अगर निकालना, क्या करना है, माइनस में सेम क्वेश्चन ले लो, सेम क्वेश्चन है और माइनस में ले लिया, सपोज 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, बराबर है। तो मुझे बोलो यहाँ पे क्या होगा, शॉर्टकट 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 3 कितना बच्चों -1, और -1 का स्क्वायर कितना रहता है 1, तो सोल्यूशन 1 आना चाहिए। देखो 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 कितना बच्चों 13 माइनस 12 कितना होगा 1, वी गेट सेम सोल्यूशन, इंस्टेंट सोल्यूशन मिलता है। आप बोलोगे सर ये होगा दो टर्म के लिए, अब कोई भी टर्म ले लो, सपोज किसी ने बोला कि सर फॉर्मूला लेना अपने को, सपोज क्वेश्चन ले लिया 2a प्लस 3b प्लस c का होल स्क्वायर, इसका क्या ले लिया स्क्वायर। अब शॉर्टकट से डायरेक्टली सॉल्यूशन निकालेगा, पहले 2 प्लस 3 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6, तो 6 का स्क्वायर कितना बच्चों 36, तो उनके कोएफिशिएंट की सम कितनी आनी चाहिए 36। आप बोलोगे सर हाउ इज इट पॉसिबल, तो चेक करो, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी 2a इंटू 3b प्लस 3b इंटू सी प्लस 2a इंटू सी। सॉल्व करो इसे, तो इक्वेशन हो जाएगी 4a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो 2 टू जा 4, 4 3 जा 12 प्लस 12ab प्लस 3 टू जा 6, 6bc प्लस 2 टू जा 4, तो हो जाएगा 4ac। अब इनके कोएफिशिएंट की सम करो बच्चों, इनके कोएफिशिएंट की क्या करो सम, 4 प्लस 9 प्लस 1 इज 14 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 4, अब इनकी समेशन करो, देखो यहाँ तक आया 14, 14 प्लस 12 इज 26, 26 प्लस 6 इज 32, 32 प्लस 4 इज 36, वी गेट सेम सॉल्यूशन। तो ये है शॉर्टकट, ये क्या है शॉर्टकट। अगर आपको और एक एग्जांपल दिया मैंने, फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट, क्या फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट, अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है 4a माइनस 3b प्लस 5c माइनस 2d प्लस f रेस्ट टू पावर 5 दिया, रेस्ट टू पावर कितना दिया बच्चों 5, तो शॉर्टकट क्या बोला, इनके कोएफिशिएंट क्या है वो लिख दो, 4 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 1 रेस्ट टू पावर 5, बराबर है। इनकी सम करो बच्चों, तो 5 प्लस 4 इज 9 प्लस 1 इज 10, तो 10 माइनस 5 रेस्ट टू पावर 5, तो 10 माइनस 5 इज 5, तो 5 रेस्ट टू पावर 5 कितना मिल गया बच्चों 5 रेस्ट टू पावर 5 को कैसे लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5, तो 5 का स्क्वायर है 25, 25 इंटू 25 एक 625 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 5 2 5 टू 10 12 1
50 प्लस 1 3125। तो इसका सॉल्यूशन कितना है 3125। इनकेस कोएफिशिएंट की अगर सम करते हो तो वो कितनी मिलेगी बच्चों 3125।